ऐसे रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं इन टूडेज लेक्चर। हमारे जो फोन की बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरीज जो है, उनमें जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड जो हमारा फर्स्ट सेल भी होगा वो भी इसी पे बेस्ड है कि कैसे आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। ये 4 बातें इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाली हैं, सो प्लीज इन चीजों को नोट कर लो। ये जो मैंने लिखी है ये एग्जाम्पल हमेशा याद रख लेना, ठीक है। गेन एंड लॉस का याद रखना। तो सोल्यूशन निकालने से पहले आप डर जाते हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो घबराना नहीं है, जस्ट समझना इन चीजों को। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के फर्स्ट सेशन में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन में, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जो भी आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, इट विल फॉर्म दी फाउंडेशन फॉर ऑल दी अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता भी तो होना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। आफ्टर दैट ये सारी लिस्ट है टॉपिक्स की जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द टॉपिक। देन सॉल्ट ब्रिज, हाफ सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड एसएचई। इसको शी नहीं बोलना है, दिस इज एसएचई एंड सेल ईएमएफ। ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन अ टूडेज क्लास। ओके, और जो भी मैं करवाने वाली हूँ ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। जो भी पीपीटी, जो भी मटेरियल है, आई विल बी पोस्टिंग ऑल दिस इन अ टेलीग्राम चैनल। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अभी सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो क्या आप सोचकर मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हाउ इज इट गेटिंग यूज्ड, या आपके अराउंड कोई चीजें हैं तो कहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज हो रही है। थिंक अबाउट इट। अभी घर में कहीं ना कहीं क्लॉक लगा होगा, उसमें एक बैटरी डलती है, रिमोट यूज करते हो, उसमें भी 2 सेल्स होते हैं, है ना। अरे फोन की बैटरी चार्ज होती है, सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, वो बैटरी क्या है, दैट इज इन्वॉल्विंग सम केमिकल रिएक्शन। ओके, ऐसे ही जो बैटरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज हो रही हैं, दे ऑल इन्वॉल्व इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इट डील्स विद ऑल दी काइंड ऑफ एनर्जीज जो कन्वर्ट हो रही हैं, ऑल दी जो भी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं जिनमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो होल्ड ऑन, आई विल एक्सप्लेन अगर ये समझ में नहीं आया। केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सो उससे हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउ इज इट हैपनिंग, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो व्हाट इज हैपनिंग, जब आप बैटरी यूज करते हो फोन में, तो जो पुराने फोन थे उनमें से तो बैटरी निकल जाती थी पहले, है ना। देखे होंगे नोकिया जैसे था, है ना। सो उनमें निकल आती थी बैटरी, तो आपको निकाल के देख भी लेते थे। उसमें लिखा होता था कि डोंट ट्राई टू ओपन इट और डोंट ट्राई टू ब्रिंग इट नियर एनी, जैसे फायर के पास नहीं लेकर जाना है, फ्लेमेबल सब्सटेंस के पास नहीं लेकर जाना है इस चीज को। सो वो क्यों लिखा होता था, क्योंकि उसमें लिथियम होता था। आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी। So there is some reaction going on. There is chemical reaction going on which is resulting in production of electricity. So electrical energy बोलूंगी मैं यहाँ पर, right? और इसके बाद फोन की बैटरी, फोन तो यूज कर लिया, 5-10 घंटे यूज करा, 5 से 6 घंटे, अगर ज्यादा यूज कर रहे हो तो 2-3 घंटे, तो बैटरी डाउन हो जाती है। सो फिर आपने उस बैटरी को चार्ज करा। चार्ज क्या कर रहे हो आप, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, जिससे फिर से केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, है ना। इसके अलावा सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करा, क्या बना, वाटर। सबको ये क्वेश्चन तो रटी हुई होती है ना, कि ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है। अगर मैं पूछूं आपसे ना मोस्ट कॉमन 3 केमिकल रिएक्शंस, तो सबसे पहले ये तीनों में एक आधा तो ये आएगा ही, है ना। अब इस रिएक्शन में एक गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है। तो ऐसा कैसे हो रहा है। सो सपोज इट मीन्स, अगर मैं आपको हाइड्रोजन गैस दे दूं या आपको ऑक्सीजन गैस दे दूं, तो क्या आपको लगता है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। क्या घर पे वाटर बना सकते हो। तो इतना इजी है अगर, तो फिर ये क्यों बार बार कहते हैं सेव वाटर, तो यही चीज कर लो ना। थिंग इज, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में बताते हैं, जिसको नहीं पता, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन वो रिएक्शंस जो अपने आप नहीं होते, जो अपने आप नहीं होंगे। कुछ रिएक्शंस जो है वो अपने आप हो जाते हैं। चाय का कप बाहर रख दो, 15-20 मिनट में ठंडी हो जाएगी चाय, तो वो अपने आप हो गई ना चाय ठंडी। सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो अपने आप हो रहा है ना। बट चाय अपने आप नहीं बनेगी,
चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, सब मिल्क डाल दिया, चाय नहीं बनने वाली अपने आप। दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो फिर आप क्या करते हो, आपको चाय बनानी है, पानी डाल दिया, पत्ती डाल दी या शुगर डाल दी, तो क्या चाय अपने आप बन जाएगी? नो, आपको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। सो वही एनर्जी यहाँ पर भी प्रोवाइडेड रहती है। सो किसी को याद है, 8th क्लास में भी करते हो ये रिएक्शन, यहाँ एरो के ऊपर हम कुछ मेंशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क। इलेक्ट्रिकल स्पार्क हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क, है ना। सो ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्या है, आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन में, एंड देन वाटर इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको यूज करा है केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के लिए, है ना। एक केमिकल रिएक्शन इज गेटिंग कैरी आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो रहा है, ये चीज चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग यूज टू कन्वर्ट टू कैरी आउट अ रिएक्शन जिसमें केमिकल एनर्जी है ना। अब ओपोजिट भी हो सकता है, कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एंड उस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो क्या आप सोच सकते हो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें ऐसा हो? ऐसे रिएक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं इन अ टुडेज लेक्चर। ओके, सो जैसे बैटरी में, हमारे जो फोन की बैटरीज है, तो उनमें क्या है, एक रिएक्शन हो रहा होता है। तो उस रिएक्शन की वजह से लिथियम आयन बैटरीज जो हैं उनमें जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एंड जो हमारा फर्स्ट सेल भी होगा वो भी इसी पे बेस्ड है कि कैसे आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, सो वो हम करने वाले हैं। सो ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द रिएक्शंस जिसमें केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा, आएगा जब करोगे ना उन चीज़ों को स्टडी, तो अपने आप समझ आएगा। अभी ये दो चीज़ें हो रही हैं, फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो हमारा टास्क इस चैप्टर में ये रहता है कि पहले हम फर्स्ट को स्टडी करें, फिर हम सेकंड को स्टडी करें। वी विल डील विद बोथ द रिएक्शंस। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। एंड अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन भी मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से, जो भी एनर्जी रिलीज हुई एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन अपने आप हो गया उस रिएक्शन की वजह से, एंड फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर रहे हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी इजी है, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना आपको आइडिया होना चाहिए सारा रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो जिन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है 11th क्लास में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्विकली बताएं ऑक्सीडेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, बताइए जल्दी से। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ में आ गया और केमिकल एनर्जी का कंसेप्ट। अब आता है हमारा रियल टास्क, दैट इज टू अंडरस्टैंड दीज रिडॉक्स रिएक्शंस। ये इजी है बट कुछ बच्चों को नहीं पता होता, 11th में नहीं करा हुआ अच्छे से। तो आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू कि क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज सच, कुछ बच्चों ने मेंशन भी कर दिया है कमेंट सेक्शन में, आई नो दैट, बट फिर भी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये सबको पता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस करे जाते हैं एंड लूज होते हैं, एंड रिडक्शन में जो है गेन करा जाता है। ओके, ये चीज़ को याद रखना है। जैसे कि मेरे पास सोडियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव में, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, Cl क्या कर रहा है, गेन करेगा। क्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग टू Cl नेगेटिव। तो ये क्या है, दिस इज रिडक्शन, दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों को, है ना। सो ये याद रखना है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दूसरे को तो रिड्यूस कर रहा है ना। सोडियम खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया,
लॉस कर दिया, बट उसने क्लोरीन को तो रिड्यूस करा ना, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड क्लोरीन ने चाहे खुद को तो करा रिड्यूस, खुद वो रिडक्शन हुई, बट उसने सोडियम की ऑक्सीडेशन करवा दी, सो इट हैज ऑक्सीडाइज्ड, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये चीज़ याद रखनी है, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 4 बातें इस चैप्टर में बार बार यूज होने वाली हैं, सो प्लीज इन चीज़ों को नोट कर लो। ये जो मैंने लिखी हैं, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रख लेना, ठीक है। गेन एंड लॉस का याद रखना है, ओके। सो यहाँ पर अब करते हैं मेन चीज की बात, दैट इज अबाउट अर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दिस इज हाउ अ सेल लुक्स लाइक, डोंट वरी, घबराना नहीं है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज शोन इन दिस पार्ट, कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना। अब होती क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसे हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, और इसे हम कहेंगे यहाँ पर डेनियल सेल। डेनियल सेल वो है जिसकी हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर रिएक्शन वाले एक सेल की। बट समझ लेते हैं, गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है जिसमें केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब लगा होगा जो कि ग्लो करेगा। तो क्या हुआ, एक रिएक्शन कैरी आउट करा, उसकी वजह से हमारे पास बल्ब जो है वो ग्लो कर गया। केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। सो दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखो जिंक एंड कॉपर लिखा है। सो यहां पर बात हो रही है डेनियल सेल की। डेनियल सेल की, तो पहले इसका सेटअप समझते हैं। डेनियल सेल कौन सा है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को समझो, किसी को आइडिया है कि कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, बस यही कंसेप्ट है इसमें। तो चलिए सेटअप देखिए, यहां पर सोल्यूशन है, यहां पर भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, जिंक के किसी सॉल्ट का नाम बताओ, लाइक ZnSO4। और यहाँ पर है कॉपर का सॉल्ट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर क्या होता है, बहुत इजी है ना बताना, बताओ चलो कमेंट सेक्शन में ये भी। तो इनका हमने सोल्यूशन ले लिया, तो जब हम इनका सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट, वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दिस इज समथिंग विच इज गेटिंग प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ पर जिंक सॉल्ट का सोल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर सॉल्ट का सोल्यूशन है। डन फर्स्ट पार्ट। अब जिस साइड जिंक सल्फेट है उसी साइड एक जिंक की इलेक्ट्रोड डाली हुई है, जिंक की इलेक्ट्रोड ऐड करी हुई है। इलेक्ट्रोड क्या होती है, ये जो स्टिक्स आपको दिख रही हैं, दिस इज ऑफ जिंक। तो कॉपर सल्फेट में किसकी होगी, कॉमन सेंस लगाओ, कॉपर की रॉड। जिंक रॉड जो है वो जिंक सल्फेट में डिप है, एंड कॉपर की रॉड है वो कॉपर सल्फेट में डिप करी हुई है। डन वन थिंग। तो पहली बात, ये दोनों क्या है, जिंक एंड कॉपर की रॉड, और यही डेनियल सेल में हो रहा है। तो इनका कोई रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन भी देखते हैं। बीच में हमने इनको कनेक्ट करा हुआ है, बीच में हमने इनको कनेक्ट करा हुआ है। सो यहाँ पर इधर भी कनेक्ट करा, ऊपर से भी, ऊपर से इनको वायर्स एंड एक बल्ब के साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है, जो ग्लो करेगा जब रिएक्शन प्रोसीड होगा। इट विल स्टार्ट ग्लोइंग आफ्टर दैट। अब यहाँ पर जब ग्लो करना है तो क्या होगा, वो रिएक्शन हम देखते हैं, बट एक वायर से कनेक्ट करा है। सेंटर में एक सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, ये दोनों को सेल को कनेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज कनेक्टिंग दी सेल, बट इसके बारे में हम अच्छे से करने वाले हैं। एवरीथिंग वी विल बी डूइंग इन डीप, सो दैट सब चीज़ें समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंक के सोल्यूशन में जिंक को डाला हुआ है ना, और यहाँ पर मैंने वोल्टेज चला दी 1.1 वोल्ट, मैंने बाहर से सप्लाई करी है वोल्टेज। सो हो क्या रहा है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, दिस रिएक्शन विल हैपन, दिस रिएक्शन विल हैपन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जिंक मेटल जो है, ये रॉड है, इस ये क्या करेगी, जिंक मेटल रॉड, सॉलिड लिखा हुआ है, ये देखो सॉलिड। सो ये क्या करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगी, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो जाएंगे। सो कौन सा प्रोसेस है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, इसको मैं लिख देती हूँ, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ ओ की फॉर्म में, ठीक है। एंड नाउ सेकंड, यहाँ पर जिंक रॉड से आयंस बन गए एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स
अभी सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके अराउंड, तो इसी वजह से ये है नेगेटिव, ये एंड है नेगेटिव, और इसे हम क्या कहते हैं, एनोड। एनोड, तो एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो गई, एनोड इज नेगेटिव एट, वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, दिस एरो इज इंडिकेटिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं कॉपर की तरफ। अब क्या होगा, वहां पर सोल्यूशन में क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, अब जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर गए हैं तो वो क्या करेंगे, गेन कर लेगा कॉपर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कॉपर विल बी फॉर्म्ड, तो कॉपर क्या होगा, इसके अराउंड डिपॉजिट, कॉपर इसके अराउंड डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, सो वहां पर सारे पास क्या थे, हमारे पास ये नेगेटिव एंड था, तो ऑपोजिट क्या होगा, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, दिस इज कैथोड, ये है कैथोड पे रिएक्शन, ये हो रहा है कैथोड पे रिएक्शन, है ना। अब दोनों को मैं ऐड करके लिखूं तो मेरे पास रिएक्शन क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सो व्हाट इज जिंक सॉलिड कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब ये जो जिंक है ये सॉलिड, क्योंकि ये इधर से आया, एंड कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया, तो ये भी सॉलिड, बाकी ये भी आयंस चले गए सोल्यूशन में और ये भी आयन सोल्यूशंस में है, तो ये है एक्वस। तो ये किस में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन अ गैल्वेनिक सेल। ओके, जैसे ही मैंने स्टार्ट करा, अब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट ऑपोजिट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, करंट इज फ्लोइंग राइट टू लेफ्ट, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, आई विल गिव यू दी ओवरव्यू अगेन। हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें 2 बीकर्स है, उनमें हमने सोल्यूशन ले रखे हैं कॉपर एंड जिंक के सॉल्ट्स के, यहाँ पर जिंक रॉड को डिप करा है जिंक सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट वाले बीकर में, इधर हमने कॉपर को डिप करके रखा है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। जिंक को बोला है नेगेटिव एनोड, कॉपर को बोला है कॉपर पॉजिटिव दैट इज कैथोड, एंड कनेक्ट कर दिया दोनों को वायर से, बल्ब ग्लो कर रहा है, वोल्टेज इज 1.1, है ना। अब सॉल्ट ब्रिज से इनको कनेक्ट कर लिया है हमने, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे ही स्टार्ट हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं यहाँ से, कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, डिपॉजिट हो गया है, तो ये थिन होती जाएगी, ये थिक होती जाएगी। ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इजी था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, तो समझ आ चुका है ये, जिसको नहीं आया, कोई डाउट आता है, क्विकली प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये सारे रिएक्शंस, तभी मैंने बोला था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना कि मैम मेरे 11th की बैकलॉग्स हैं, अब यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल ये सेल्स वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आपका टास्क क्या रहेगा, अगर बैकलॉग है तो साथ के साथ रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर उठा लो, उसको पढ़ोगे, उसके बाद ये करना शुरू करोगे, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, जस्ट ट्राई दैट, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शंस करे हैं ना वो आपको यहाँ पर भी देंगे वो प्रॉब्लम्स। डन। अब यहाँ पर मेरे पास और क्या चीज़ आती है, देयर इज सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसके बारे में सोचो। सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सपोज इस साइड क्या है, जिंक पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन में आ गया, जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आ गया, इधर जो कॉपर सल्फेट था तो सारा कॉपर क्या चला गया, वो तो डिपॉजिट हो रहा है, तो पीछे क्या रह गए, सल्फेट नेगेटिव आयन, सल्फेट नेगेटिव आयंस। तो एक पॉइंट आएगा, इस साइड बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इस साइड बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। दैट इज समथिंग वी डोंट वांट के ना हमारा रिएक्शन स्टॉप हो। सो अब क्या होगा, अब हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, देन वी एडेड दिस सॉल्ट ब्रिज। ओके, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसमें हम सोल्यूशन लेते हैं, सो वो कौन सा सोल्यूशन है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। बट यहाँ पे अभी मैंने रफली बताया है कि इसका काम है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। ओके, इसका काम है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। अब एक केस स्टडी करते हैं, 3 केसेस है हमारे पास,
3 केसेस क्या है, पहले हमने करंट फ्लो करा है, वोल्टेज हमारी 1.1 वोल्ट से कम है, इससे कम जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने एक्सप्लेन करा, जो रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन करा वही होगा। आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करी है, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ, एंड जिंक जो है डिसॉल्व हो रहा है एनोड पे, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। इसके लिए ट्रिक बताऊंगी कैसे याद रखना है, अगर ये कंफ्यूजिंग होगा सुनते रहिए। अब ये तो नॉर्मल जो मैंने एक्सप्लेन करा वही हो रहा है, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता गया व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, एक टाइम पे आकर हमारे पास वोल्टेज हो गई इक्वल। अब वोल्टेज 1.1 के इक्वल होगी, पहले वो कम थी फर्स्ट केस में, सेकंड केस में वोल्टेज इक्वल हो गई। सो अब जहाँ पे पानी के फ्लो करने के लिए कोई डिफरेंस ही नहीं है इधर उधर, तो पानी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कई बार इंजीनियर्स ऐसे कर देते हैं ना, वॉशरूम वगैरह बनाते हैं या वो बाहर रखते हैं पानी बारिश का फ्लो करने के लिए, तो ऐसे वो स्लैंटेड नहीं रखते सरफेस, तो उसकी वजह से पानी खड़ा हो जाता है। सो सेम थिंग, अब यहाँ पर इक्वल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल होगी वोल्टेज, क्योंकि रिएक्शन भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कुछ नहीं होगा, अब जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो जब वोल्टेज इक्वल हो गई तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। बट अब अगर वोल्टेज ज्यादा हो गई इससे, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज से रिएक्शन करते गए और एक्सटर्नल वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो गई, सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा कैसे होगा, पहले फ्लो कहाँ से हो रहा था, जिंक की तरफ से कैथोड की तरफ, अब जो एनोड थी वो कैथोड हो जाएगी, जो कैथोड थी वो एनोड हो जाएगी। ऑपोजिट, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कॉपर से जिंक की तरफ, अब कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। पहले क्या था, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे, अब कॉपर से जिंक की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट। अब ऑपोजिट हो रहा है, अब जिंक जो होगा वो डिपॉजिट होने लगेगा एंड कॉपर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन वहां पर अब रिडक्शन हो रही है, दैट इज टोटली ऑपोजिट। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हमने एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करी एक उल्टा रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, जो नहीं होना था। नहीं होना था मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो हम उल्टा रिएक्शन कर रहे हैं, एंड इस टाइप के सेल को फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो वो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहा, वो अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें मैंने एक्सटर्नल एनर्जी यूज करके एक रिएक्शन को कैरी आउट करने की कोशिश करी है। अंडरस्टूड क्या करा मैंने, अब टोटली ऑपोजिट। ओके, सो दिस इज हाउ दीज आर वर्किंग। 3 केसेस हैं, पहले तो वोल्टेज कम है, दूसरे में इक्वल होगी, अब तीसरे में ज्यादा हो चुकी है, सो ऑपोजिट रिएक्शन इज हैपनिंग। डन। अब इलेक्ट्रोड्स, अब इलेक्ट्रोड्स के लिए मैं बताती हूँ, जैसे एनोड क्या है एंड कैथोड क्या है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें हमेशा कैथोड पे होगी रिडक्शन एंड एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको ये बताती हूँ, लोन लोन करके याद रखना है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, एंड एन क्या होगी, गैस करो, नेगेटिव। बस इतना लोन को याद रख लो, क्लियर है, चीजें आसान हो जाएंगी। लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी एंड एनोड हमेशा नेगेटिव होगी, और जो ऑपोजिट होगा इसका मतलब राइट रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव। डन। सो ऐसे इस चीज को याद रखते हो। इस केस में डेनियल सेल में जिंक जो है दैट इज एनोड एंड कॉपर क्या है, दैट इज कैथोड। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर दीज थिंग्स कि कैसे हो रही हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ पर, उसका सिंबल क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कैथोड एंड एनोड को। और वैसे भी थोड़ा याद रखना, ऐसे भी इजी हो जाता है, एनोड नेगेटिव है, एनाइन नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, कैटायन पॉजिटिव है, ऐसे भी याद रख लेते हो। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये ऑपोजिट होगा। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीज़ें, बट साथ साथ नोट्स बनाते रहो, जो जो मैं मेन पॉइंट्स बोल रही हूँ, जैसे मैंने ये बोला है इस चीज़ को लिख लीजिए। ओके, सो ये तो है इलेक्ट्रोड की बात। अब आती है सॉल्ट ब्रिज की बात। ये है यू शेप ट्यूब, इसे यूट्यूब भी कहते हैं, जैसे आप अभी लेक्चर देख रहे हो। सो यूट्यूब का क्या काम है, इसका काम है सर्किट को कंप्लीट करना। इसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज।
अब यही क्या कर रहा है, मैंने बताया था जैसे जिंक पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, इधर बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव हो गए। सो उसकी वजह से रिएक्शन एक टाइम पे आके रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो चुके हैं वहां पर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या रहता है, वहां पर एक सेमी सॉलिड सा पेस्ट सा रखते हैं हम, अगार अगार जेली में, अगार अगार होता है, एक एल्गी से बनता है। वहां पर हम उसमें मिक्स करके सॉल्ट को KCl ऐसा आयन लेना है, आयनिक कंपाउंड लेना है जिसके जो आयंस हो ना उनका साइज कंपेरेबल हो, ठीक है, इनका भी साइज जो है इनके साथ कंपेरेबल हो। तो हम KCl KNO3 अमोनियम क्लोराइड ये ले लेते हैं। तो सपोज इस साइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, लॉजिक लगाओ, सॉल्ट ब्रिज में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, ये सारे के सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये नेगेटिव आयन इस साइड भेजेगा, यहाँ पर है KCl, तो Cl सारे इधर आ जाएंगे, है ना, न्यूट्रलाइज कर देगा उनको। अगर इस साइड बहुत सारे नेगेटिव आयंस हो गए, इस साइड बहुत सारे नेगेटिव आयंस हैं, तो अब क्या होगा, K पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा, K पॉजिटिव। सो इसका काम है सेल को न्यूट्रल रखना, it maintains the neutrality of the cell, it completes the cell circuit by putting, and it is getting prepared by putting semi solid paste of these electrolytes। इनर्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये आपस में ऐसा ना हो आगे जाके रिएक्शंस में कोई ना कोई प्रोडक्ट बना दें, ये नहीं चाहिए हमें, ओके, क्योंकि फिर वो रिएक्शन में इंटरफेयर करेगा। So this is the function of salt bridge, and it maintains the electrical neutrality and flow of current as I just explained। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस भी हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, सो ये थी पूरी सेटअप की कहानी कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हमारा बन रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जल्दी से इसको रीड करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जैसे जैसे आप मुझे आंसर करते हो तो मुझे थोड़ी ऐसे कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है और आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो रिएक्शन में, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में बातें कम एंड पढ़ाई ज़्यादा। तो इसका आंसर लिखो जल्दी से जल्दी। A voltaic cell uses electricity to drive a non-spontaneous reaction। हमें बताना है कौन सी जो रिएक्शन है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। A galvanic cell produces electrical energy using a spontaneous reaction। A electrolyte solution cell uses a non-spontaneous reaction to produce electricity। An electrolytic cell uses spontaneous reaction to produce electricity। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो हमने ज़्यादा बात करी नहीं है, गैल्वेनिक सेल की स्टेटमेंट रीड करो। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जिंक एंड कॉपर का जो रिएक्शन था दैट वाज स्पॉन्टेनियस, है ना, उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी 1.1 वोल्टेज के इक्वल। सो बी स्टेटमेंट इज द राइट। तो जिन्होंने भी आंसर में बी लिखा है, अमेजिंग, यू गाइज आर डूइंग अ गुड जॉब। ओके, सो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, बट सी एंड डी एंड ए आर रॉन्ग, क्योंकि हमने वोल्टिक सेल की कुछ ऐसा बात ही नहीं करी है, ना ही हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मैंने बोला, बट यहाँ पर ये दोनों गलत है। इसको रीड करो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हम, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं, ये स्पॉन्टेनियस का लेना देना ही नहीं है इलेक्ट्रोलिटिक से। जिसको स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं पता, स्पॉन्टेनियस मतलब जो चीजें अपने आप हो रही हैं, जो रिएक्शन अपने आप हो रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। डन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ एनोड एंड कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये तो पहले ही गलत। अब ऐसे क्वेश्चन आते हो फिर ही गलती करते हो। चलो इसका भी आंसर लिखो, लिख देना सेकंड क्वेश्चन बी ए आंसर, ऐसा कुछ लिख दो। सो लोन को याद रखिए, लोन इज सेइंग एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज नेगेटिव, सो दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन, है ना। सो ये ट्रिक काफी हेल्प करती है, मुझे भी तो बहुत हेल्प करी थी इसने। What is the difference between electrochemical and electrolytic cell? तो यहाँ पर एक सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहा है। तो बस इसको अपने वर्ड्स में लिखो एंड इसका आंसर आप खुद भी सोचो कि और क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। वो जो मैंने सेल की ऑपोजिट बताया था कि वोल्टेज अगर ज़्यादा हो जाए, वो सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। सो एनोड ऑपोजिट हो जाएगी, कैथोड ऑपोजिट हो जाएगी, वो सारी चीज़ें मेंशन इट हियर। सो दिस इज अ टास्क फॉर यू, ओके, इसको असाइनमेंट कंसीडर कर लो।
अगर आप बोर्ड के लिए देख रहे हो इस लेक्चर को, सो यहाँ पर दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट कैन कम इनटू योर एग्जाम। सो इसका आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं भी आए फिर भी पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस। डन विद आवर फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखे हैं दोनों सेल्स के बारे में कि कैसे रिएक्शंस जो है कैरी आउट हो रहा है इन अ परफेक्ट सेटअप। तो अगर एग्जाम में कभी सेटअप की डायग्राम आती है ना, तो घबराना नहीं है। बहुत बच्चे, मैं भी थी, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं अगर डायग्राम दे देते हैं वो सोल्यूशन के एग्जाम में ना, क्वेश्चन में। तो सोल्यूशन निकालने से पहले आप डर जाते हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो घबराना नहीं है, जस्ट समझना इन चीज़ों को। अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन था हमारा। अब बात आती है हाफ सेल। अब हमारे पास दो बीकर थे। अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ सॉल्ट ब्रिज को, है ना, या ऊपर से भी इनको कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रोड्स को। चलो ये तो परफेक्ट डायग्राम नहीं बनी। अब यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, तो यहाँ पर एक बीकर है, थोड़ा बेटर बना दूँ। सो अब यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का। तो दोनों बीकर्स में आधा आधा रिएक्शन हो रहा है। आधा रिएक्शन इसमें ऑक्सीडेशन, आधा रिएक्शन हो रहा है इसमें कैथोड, जहां पर रिडक्शन हो रही है। सो इसे हम कहते हैं हाफ सेल। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे ही जैसे करा हुआ था। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऐसे ही आप रिडॉक्स रिएक्शन में करते हो ना, लॉस, और या आप लिखो ऑक्सीडेशन। इधर क्या हो रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, एंड इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो इसका हाफ सेल लिख सकते हो। व्हाट इज दी हाफ सेल फॉर जिंक? सो यहां पर मुझे लिखना है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सो दैट इज zinc is converting to zinc 2 positive plus 2 electrons. This is the half cell oxidation reaction. This is half cell oxidation reaction. अब opposite मतलब reduction में क्या होगा, reduction half cell. So that is copper 2 positive plus 2 electrons giving copper. तो इसकी जगह पर ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें जिंक एंड कॉपर है, मैं तो इसी की एग्जांपल ले रही हूँ। जरूरी नहीं है कि यही कपल आएगा, देयर कैन बी अनदर कपल्स, जैसे कॉपर का सिल्वर के साथ आ जाए, कुछ भी आ सकता है। सो आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। और ये कैसे पता चलेगा बताऊंगी इसी लेक्चर के एंड तक। ओके, सो ये है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं। अब इसको हमारे पास आती है सेल रिप्रेजेंटेशन, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो सिंपल रिएक्शन है, तो मुझे कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो रहा है या ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे सिंबल होने चाहिए हमारे पास, तो इसके लिए सिंबल क्या है, पहले हम ये सिंबल समझते हैं। अगर मैंने ये लिखा है जिंक 2 पॉजिटिव, और ये क्या है, सॉलिड, और दिस इज एक्वस, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। जब भी कभी इस साइड नॉर्मल और इस साइड आयन हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो कॉपर का कैसे लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव था जो कि एक्वस था, एंड इट हैज कॉपर, नाउ इट हैज कन्वर्टेड टू कॉपर। तो whenever in a question you see this like this, it means oxidation and this means reduction. और ये क्या बता रहा है कि जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोड से सोल्यूशन में जा चुका है, कॉपर सोल्यूशन में से इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। बट इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज भी था, तो एक डबल डैश आती है, इसको हम लिखते हैं, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। तो ये है एक सेल की रिप्रेजेंटेशन। अब इट कैन बी बेटर इन अ वे, इसको कैसे लिख देते हैं, जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। अब जब ये लिखेंगे ना, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया है ना, एक्वस सोल्यूशन में गए हैं, तो उसकी 1 मोलर भी हो सकती है, 0.1 कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है सोल्यूशन की, उस पर डिपेंड नहीं करता ये। और बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब कॉपर की साइड क्या हो रहा है, कॉपर एक्वस सोल्यूशन, और यहाँ पर 0.01 मोलर एंड कॉपर। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ सेल। तो जिसने एक बार सेल के बारे में पढ़ लिया है, दैट पर्सन विल इजीली रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज डेनियल सेल, दिस इज गैल्वेनिक सेल, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें 1.1 वोल्ट हमने ली है एंड रिएक्शन कैरी आउट करा है ये वाला। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट सेल। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उस चीज को पहले करना है। Okay, you have to practice as many examples as you can related to this part कि कैसे सेल को रिप्रेजेंट करना है। We will do copper and silver वाली एग्जाम्पल। ओके, यस। तो
तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थिंक अबाउट इट. कुछ बच्चों का तो ऐसा ही हाल हुआ होगा अभी ना कि सब ऊपर से जा रहा है. बट पेशेंस, ये चीज़ याद रखनी है. अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें सुन रहे हो ना, यू कांट लर्न एवरीथिंग इन सिंगल डे. तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक सेशन से आपको सारा कुछ आ जाएगा. नो, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग. यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, बार बार पढ़ना है उसको. ठीक है. एंड अब इसी में बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लाइन लग जानी चाहिए आंसर्स की कि इसका आंसर क्या आने वाला है. टेल मी क्विकली, यू कैन टेल मी, इट इज़ वेरी इजी. सो दिस इज, तो देखो कॉपर 2 पॉजिटिव में कॉपर. अच्छा, अब इसमें नहीं पता चल रहा आपको ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है. इधर है हाफ सेल, देख लेते हैं. कॉपर जो है वो गया है कॉपर 2 पॉजिटिव में, एंड सिल्वर जो है वो है पॉजिटिव एंड वो गया है सिल्वर में. अब ना तो ये बैलेंस है यहाँ पर, इस बार मैंने इलेक्ट्रॉन्स अभी लिखे नहीं है, बट हाँ ये जो बैलेंस्ड है, इसमें नहीं मैंने कुछ लिखा इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हुआ. अब यहाँ पर कॉपर लूज कर रहा है, अब कॉपर ऑक्सीडेशन कर रहा है, सिल्वर जो है वो रिडक्शन कर रहा है. अब ये आपका डाउट आ सकता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि कौन रिडक्शन करेगा कौन ऑक्सीडेशन. वी हैव दैट आंसर इन अ टुडे सेशन. बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल हैव द फुल डाटा कि कौन रिडक्शन कौन ऑक्सीडेशन करेगा. सो होल्ड ऑन विद मी. ओके, यहाँ पर कॉपर 2 से पॉजिटिव में जा रहा है, नहीं तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है. सो ये नहीं हो सकता. यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव में जा रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया, सिल्वर 2 सिल्वर आयन से सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर आयन से सिल्वर में. सो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन. और इस चीज को देखो, सॉलिड एक्वस, एक्वस सॉलिड भी लिखा है. डन. इसका मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड सिल्वर की इलेक्ट्रोड है हमारे पास और सेल बनाया है. अब वो डेनियल सेल नहीं है. डन विद दिस क्वेश्चन. अब समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये एक इलेक्ट्रोड थी और ये सोल्यूशन था. इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने. अब ये है जिंक की रॉड और यहाँ पर क्या है, कौन सा सोल्यूशन लिया था बताइए जल्दी. दैट वाज जिंक सल्फेट. अब जो ये जिंक सल्फेट लिया है इसमें क्या है, जिंक आयंस. सीबीएसई अगर बोर्ड में हो और 12th क्लास में हो तो आपके पास हमेशा दो चीज़ों में ऐसे ना टेंशन सी रहती है. सीबीएसई का पढ़ता हूँ मैम तो आईआईटी का छूट जाता है, आईआईटी के पर फोकस करता हूँ तो सीबीएसई बोर्ड का कवर नहीं हो पाता, मतलब स्कूल का कवर करता हूँ तो कोचिंग नहीं हो पाती, कोचिंग का कवर करता हूँ स्कूल नहीं हो पाता, है ना. आप जब स्कूल का पढ़ रहे हो आपका मन करता है कि मुझे कोचिंग का पढ़ना है, और जब कोचिंग पढ़ने बैठते हो फिर आपका मन करता है कि स्कूल का पढ़ना है. वही चीज़ ऐसी कुछ सिमिलर सी यहाँ हो रही है. जिंक रॉड में जो जिंक मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या है कि मैं ना लूज करके इलेक्ट्रॉन्स जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाऊं एंड सोल्यूशन में चला जाऊं, है ना, सोल्यूशन में चला जाऊं. और दूसरी साइड जिंक सल्फेट जो सोल्यूशन है उसमें जिंक पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी क्या है कि मैं रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाऊं. दोनों के बीच में जैसे आपको है कि आईआईटी का पढ़ लूं, सीबीएसई पढ़ते टाइम लगता है, और सीबीएसई पढ़ते टाइम आपको लगता है कि आईआईटी का पढ़ लूं, तो वही चीज़ इधर हो रही है. तो इनके बीच में जो टेंशन डेवलप हो रही है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इस चीज को रीड करो. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इसका सोल्यूशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम. क्योंकि अब तो दोनों झगड़ रहे हैं ना, माइंड में दोनों की क्यूरियोसिटी है कि यार मैं सोल्यूशन में चला जाऊं, मैं रॉड पे डिपॉजिट हो जाऊं, तो ये एक जैसे सोल्यूशन आ जाता है. मेरे से पूछो कि मैम क्या करूं, सीबीएसई पढ़ूं या आईआईटी करूं, तो आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. सो इन्होंने वो बैलेंस ढूंढ लिया, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, फिर उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम दिया है. बट ये तो सिर्फ एक सेल का है, हाफ सेल का. जब हम इसको पूरे सेल में ले लेते हैं, पूरे सेल में लेंगे जब इसे हम पूरे सेल में लेंगे देन इट इज सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल मतलब जो एनोड एंड कैथोड के बीच में होगा, जो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा दैट इज सेल पोटेंशियल. डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, एनोड एंड कैथोड, दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड
सेल पोटेंशियल, एंड जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। इसके लिए एक हमारे अनुपम सर ने शॉर्ट भी डाल रखा है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सॉरी शॉर्ट्स में जाकर देख लेना, उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि पोटेंशियल डिफरेंस से क्यों फ्लो होता है करंट। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ है। अब सपोज करो मैंने अभी सेल बनाया ही है और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, नथिंग इज हैपनिंग, अभी जो सेल बना है मैंने अभी वोल्टेज अप्लाई नहीं करी, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, देन वी कॉल इट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, then we call it EMF, that is electromotive force। पोटेंशियल, सेल पोटेंशियली EMF है जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। पहली बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के बीच में जो टेंशन थी, जब सेल बन गया तो वो क्या हो गया, सेल पोटेंशियल, के दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है एनोड एंड कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड ना लास्ट है, जब कोई करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा तब जो पोटेंशियल है दैट इज मैक्सिमम, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, सो इस चीज़ को याद रखना है, और इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। जैसे ये कॉपर एंड सिल्वर का रिएक्शन हो रहा था, तो कॉपर एंड सिल्वर का रिएक्शन में क्या हो रहा था, रिडक्शन किसकी हो, पहले ऑक्सीडेशन देखो, कॉपर जो था वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग एट एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन कर रहा है सिल्वर इलेक्ट्रॉन्स। अब EMF का जो सिंबल है दैट इज E0 सेल, तो सेल की EMF क्या होगी, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। इस चीज को हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमेशा लेफ्ट, लोन LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड हमेशा लेफ्ट पे एंड कैथोड हमेशा राइट पे। सो इसको और इजी कर लेते हैं, E0 सेल इज E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट, E ऑफ लेफ्ट, तो जो भी पोटेंशियल वैल्यू है उसको राइट से लेफ्ट को माइनस कर देना है एंड कैथोड को एनोड से माइनस कर देना है। ओके, सो अब यहां पर हो रही है रिडक्शन, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रही है तो इधर कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों ऑपोजिट हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब आप यहां पर करोगे ऐसे सेल्स में, सो क्या लिखना है, E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल तो फिर ये ऐड होंगे E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऐसा क्यों हुआ है, अब सब्सट्रैक्शन कब होगी, सब्सट्रैक्शन तब होगी जब दोनों या तो रिडक्शन हो, रिडक्शन पोटेंशियल ही हो, दोनों सेम होने चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो रिडक्शन हुई है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मैं आपको बता रही हूँ, मेरी हाइट है, सपोज मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस, चलो इतनी हाइट है मेरी, जस्ट अज्यूम, और मैंने आपको 1 सेंटीमीटर में हाइट बताई किसी की कि उसकी हाइट है 168 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करके ये मुझे बताओ दोनों की हाइट में कितना डिफरेंस है, क्या आप बता पाओगे, कैन यू डू दैट, दोनों ही। अब आप लॉजिक क्या मुझे बताओगे, मैं आपको बताती हूँ मेरी तरफ से, टीचर भी तो डाउट पूछ सकता है आपसे, तो मुझे बताओ ये तो है फीट में और ये है, दोनों तो लेंथ की यूनिट है ना, दोनों ही लेंथ की यूनिट है, दोनों बता रही है कितना लंबा है कितना छोटा है ना। सो मैं तो कर सकती हूँ, आप ऐसे बोलो कि मैम है तो दोनों ही पोटेंशियल, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन से फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क यहाँ पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिट डिफरेंट है, तो या तो आपको 168 सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फीट को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, है ना। सो वो चीज़ यहाँ करनी है। सो जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है वो सिमिलर यूनिट्स में होगी, किलोग्राम से लीटर माइनस नहीं कर सकते आप, है ना। सो वही चीज़ है, तो जब दोनों को माइनस करना है तो रिडक्शन होनी चाहिए, बट हाँ अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो प्लस हो जाएंगे ये। तो ये 3 जो फॉर्मूलाज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। हाँ,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको लिख लीजिए। ये मैंने कॉपर एंड सिल्वर की एग्जांपल ली है, क्योंकि डेनियल सेल का जो ईएमएफ है वो आपको खुद निकालना है, ठीक है, उसकी आपको बतानी है। वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर रखा है, सो आई होप यू गाइज हैव नोटेड इट डाउन। कोई बात नहीं, आई विल प्रोवाइड दी पीपीटी। अब ये क्वेश्चन आ गया यही। अब इन्होंने वैल्यू दे दी पोटेंशियल की। इन्होंने कॉपर की वैल्यू दे दी है -0.521 वोल्ट एंड सिल्वर की दे दी है 0.7996 वोल्ट, और आपसे पूछा है ईएमएफ कितनी है इस सेल की। वैल्यूज भी दे दी हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो कंफ्यूजन यहीं पे रहती है, क्योंकि उनको पता है राइट माइनस लेफ्ट ही तो करना है, तो यहाँ पर गलती कहाँ करोगे इन फाइंडिंग आउट एंड चूजिंग कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, ऑपोजिट है ना। तो चलो ट्राई करो, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स, डू दैट एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर निकाल के बताना है आप लोगों को, एंड आई विल हेल्प यू आउट एज वेल। फॉर्मूलाज लिखो तीनों। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैंने 3 कैटेगरी बताई थी कल के सेशन में, लाइव सेशन में, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास कंसेप्ट तो समझ आ गया, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते। किसी को दोनों चीज़ें समझ आ जाती हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझ आया, ना कंसेप्ट समझ आ रहा है ना ये समझ आ रहा है। ओके, सो अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ सो प्लीज़ स्पीड स्लो कर लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए इस चीज़ को, चाहे बैक करके देख लीजिए मैंने क्या समझा। सो अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। व्हाट कैन आई डू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नॉट मैं नॉट क्यों लिख रही हूँ इसका भी रीजन है, सो ई नॉट आएगा हमेशा, ठीक है। अब मुझे सिल्वर की वैल्यू दे रखी है एंड कॉपर की वैल्यू दे रखी है। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद 2 वैल्यूज, तो एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, एक है रिडक्शन पोटेंशियल। ये है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। सो मुझे इसको ऑपोजिट रखना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला ये रखना पड़ेगा 7996 पॉजिटिव माइनस 0.521 वोल्ट। सो इसको ऐड करो, आपके पास आंसर क्या आता है, यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। मेरे पास ये आंसर आएगा। सो मेरे पास क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। सो मेरे पास आंसर आएगा पॉजिटिव 0.278। अब ये मैम आप मुझे बताओ, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आप मेरे से पूछ सकते हो या किसी के पास आ भी रहा होगा कमेंट सेक्शन में, कि मैम यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये मुझे कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। सो देयर इज अ फुल चार्ट आई हैव, उस चार्ट में ये वैल्यूज गिवन है और उसमें कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू दी है, वो रिडक्शन पोटेंशियल्स का है। तो मुझे पता है उस टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है तो इसकी पॉजिटिव होती है, तो अगर इसको नेगेटिव दिया है तो मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ऑपोजिट है ना। सो इसीलिए मैंने एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करा है। सो ऐसे ही करना है। और आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.1 वोल्ट, बट वो कैसे कर रहे हैं वो आपको खुद निकालना है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, टेबल में से जिंक एंड कॉपर के पोटेंशियल की वैल्यूज देखो एंड फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू निकालनी है। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, मैम ये जो वैल्यूज थी, चलो मुझे ये वैल्यूज कैसे मिलती हैं, कैसे निकालते हैं हम ये वैल्यूज, तो उसके लिए हम ना ये सेपरेट सेपरेट सेल की कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये सिर्फ जिंक कॉपर की रॉड का करें, सिंगल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि सिंगल में तो रिएक्शन अकेला तो नहीं हो रहा ना, रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमेशा साथ में होता है, इट्स हैपेंस इन कपल। सो यहाँ पर सिंगल सेल का हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, सो हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ा। वो स्टैंडर्ड क्या है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सी अगेंस्ट SHE। तो हमने ये ऑलरेडी अज्यूम कर लिया साइंटिस्ट ने कि जो हाइड्रोजन सेल का जो पोटेंशियल होगा ना, दैट इज ऑलवेज जीरो, तो वो जीरो होगा। अब कौन ऑक्सीडेशन करेगा कौन रिडक्शन करेगा वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन सेल के हमें पता चलेगा, एंड फिर हम उसकी वैल्यूज निकालते जाएंगे, ठीक है। वो कैसे है, अब मुझे बोलो कि मैम हाइड्रोजन ही क्यों लिया, भाई अब मुझे बताओ 90% मार्क्स आए हैं आपके, तो मुझे पता है ना कि वो 100 में से आए हैं, 100% से आए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 ही क्यों लिया, 200 क्यों नहीं ले लिया, 500% क्यों नहीं ले लिया, है ना। सो बस ऐसे ही ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड है। अब इसमें हाइड्रोजन सेल क्यों लिया, उसमें सेटअप देखिए क्या है। एक हमारे पास प्लेटिनम की ये आ रही है रॉड, उसके ऊपर ना प्लेटिनम ब्लैक से उसको कोट करा है, ये है प्लेटिनम की,
प्लेटिनम, उसको कोटिंग करी है। यहाँ पर मैंने एक सोल्यूशन लिया है जिससे बबल्स निकल रहे हैं, ये है एक एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन जिसमें मेरे पास H पॉजिटिव जो है वो आयंस है। एसिडिक सोल्यूशन है एंड इसमें H पॉजिटिव आयंस है काफ़ी ज़्यादा। सी 1 मोलर, हाँ 1 मोलर ले ली एंड प्रेशर भी 1 बार रखा। 1 मोलर कंसेंट्रेशन, ये कंडीशंस हैं, 1 मोलर कंसेंट्रेशन 1 बार इज द प्रेशर। तो जैसे ही गैस मैंने सप्लाई करी, अब क्या हो रहा है, वहां पर जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन। अब क्या हो रहा है रिएक्शन यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग। हाइड्रोजन जो है वो खुद ही एनोड एक्ट कर रही है, खुद ही कैथोड एक्ट कर रही है। सोल्यूशन था H पॉजिटिव आयंस का, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं एंड वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। फिर यही हाइड्रोजन गैस फिर से आयंस में कन्वर्ट हो रही है, वही गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड फिर से कन्वर्ट हो रहे हैं, खुद ही एनोड एंड कैथोड का काम कर रही है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव था, एक्वस सोल्यूशन था 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन, हाइड्रोजन गैस बनी है, ग्राम्स में उसका लिया है, यहाँ पर गैस है वो, और यहाँ पर 1 बार प्रेशर रखा है। एंड प्लेटिनम की यहाँ पर मेंशन भी है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल, तो प्लेटिनम मेंशन कर दिया। टेम्परेचर भी हमने स्टैंडर्ड लिया, तो जब यही एनोड यही कैथोड, ये खुद ही है ना, खुद ही हाइड्रोजन गैस जो है वो फिर से आयंस में कन्वर्ट हो रही है ना, सो वही इलेक्ट्रॉन्स फिर से गेन हो रहे हैं, सो एनोड कैथोड एक्ट कर रही है, तो जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट। सो वो मेरे पास 0 वोल्ट आ रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट कि ये 0 वोल्ट है। अब यहाँ पर मेरे पास सेल्स की वैल्यूज दी हैं। ओके, सो ये है मेरे पास SHE। अब इसकी वैल्यूज जब कैलकुलेट करते हैं, लेट्स हैव दिस। अब हम कैसे निकालते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेल है, जो SHE है, वो यूज हो रहा है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अदर सेल्स, अदर एलिमेंट्स। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे करा जाता है, जैसे एक साइड ले लिया जाता है SHE, ये है SHE का सेल, हाफ सेल। इस साइड हम वो सेल ले लेंगे जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो सिल्वर है, एनी एलिमेंट, तो उसको इस साइड रख लिया हमने, है ना। अब इनको कनेक्ट करा, रिएक्शन हो रहा है, सो मेरे पास एक इधर ये राइट हो गया, ये लेफ्ट है, EL आएगी, इस साइड मेरे पास आएगी E राइट, और E नॉट सेल क्या होता है, दैट इज E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, तो ये रहता है मेरे पास। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर E राइट तो 0 है, तो जो E लेफ्ट है, E नॉट सेल, तो E नेट सेल किसके इक्वल आया, जो भी लेफ्ट साइड पे मैंने सेल लिया है उसकी नेगेटिव वैल्यू आई है। तो मतलब जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब वो एनोड की जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो नेगेटिव होगी वैल्यू वो हमेशा एनोड एक्ट करेगा, नेगेटिव वैल्यू एनोड, है ना। ऐसे कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि कॉपर क्या कर रही है, कॉपर रिडक्शन हो रही है कॉपर की, कॉपर कैथोड पे है, उस साइड हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ऐसे सारे सेल्स को डिफर कर करके यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर और हाइड्रोजन को फोकस करके सारे एलिमेंट्स को चेंज करते गए। सो ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, इसमें सारी चीज़ों को अरेंज करा हुआ है। सो कैन यू सी, लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं, हम एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, लिथियम से नीचे पोटाशियम, बेरियम, कैल्शियम, सारे एलिमेंट्स हैं, एंड हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसको करा है 0। हाइड्रोजन के जो ऊपर वाली सारी वैल्यूज हैं, दे ऑल आर नेगेटिव, एंड जो उसके नीचे वैल्यू है दैट इज कॉपर, तो हाइड्रोजन से नीचे है। सो जो इसके ऊपर है वो सारे क्या होंगे, एनोड एक्ट करना चाहेंगे, एंड वो सारे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। एंड यू कैन चेक मेटल्स ही हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, तो ये सारी मेटल्स है, जिंक मेटल है, आयरन मेटल है, निकल मेटल है सारी, और फेमस मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, तो ये सारी मेटल्स हैं, और इन सबकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। और ये कौन सी वैल्यूज दी हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं, दीज ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। और जैसे ही 0 आया उसके बाद वैल्यूज पॉजिटिव होने लग गई, पॉजिटिव, सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये शायद आपको पॉजिटिव नहीं दिख रहा बट इट इज पॉजिटिव, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ये दिख रहा है, ये नेगेटिव लग रहा हो तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, फ्लोरीन तक पॉजिटिव है। और अब इसका देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इन वैल्यूज का मतलब क्या है। अब फ्लोरीन हाइड्रोजन के बहुत नीचे है, सी हाइड्रोजन है यहाँ पर, अब इसके बहुत नीचे है, ये टेबल ना एक स्लाइड में नहीं आ रहा था, बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो आपको टेबल मिल जाएगा एनसीईआरटी में। सो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू।
सो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जस्ट टेल मी। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो उसकी क्या टेंडेंसी रहती है हमेशा, टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। तो उसकी हमेशा रिडक्शन करने की टेंडेंसी रहेगी। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो और सबसे ऊपर कौन सा है, लिथियम। अब लिथियम क्या है, इसकी वैल्यू सबसे नेगेटिव है। अब लिथियम की वैल्यू सबसे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो लिथियम है ना, ये इसकी वैलेंस शेल में 1s2 2s1 है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सो इसका बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रखा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हमेशा लूज करेगा एंड इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। फ्लोरीन की रिड्यूस होने की सबसे ज़्यादा, लिथियम की रिडक्शन करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर ईएमएफ, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अब क्वेश्चन इज कि जब मुझे एक ऐसा सेल बनाना है जिसमें ई नॉट वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट हो, ई नॉट वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो, तो वो कौन सा मुझे लेना पड़ेगा एनोड एंड कैथोड पे। तो मुझे एनोड पे लेना होगा लिथियम एंड कैथोड पे मुझे लेना होगा फ्लोरीन। तभी मेरे पास जाकर एक मैक्सिमम वोल्टेज वाला सेल बनेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आया था। और ये जो नीचे है, जैसे चलो जिंक वाली एग्जांपल देखते हैं। अब जिंक कॉपर यहाँ पर है, तो जैसे मैंने आपको सपोज गेम खिलाई और 10 बच्चे हैं, टॉप 10 60 बच्चे हैं क्लास में, और 60 में से टॉप 10 बच्चे निकालिए, रनिंग रेस करवाई है या रेसलिंग करवाई है। तो 10 बच्चे मैंने रैंक कर दिए 5 6 7 8 9 10। तो अब अगर टॉप 10 है, ये चाहे टॉप 10 है, सब में से बेहतर बच्चे निकाले हैं, जो 10th पे है, अगर मैं उसकी 1 से रेस करवाऊं तो कौन जीतेगा, तो 1 वाला जीतेगा, है ना, 1 वाला ही जीतेगा। चाहे ये टॉप में था, ये टॉप 3 है, चाहे टॉप 3 में बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, बट थर्ड वाले की अगर मैं 1 से रेस करवाऊं तब भी कौन जीतेगा, फर्स्ट वाला जीतेगा, थर्ड वाला नहीं जीतेगा। सो ऐसे ही कॉपर जो है उसको 10th मान लो, जिंक फर्स्ट है यहाँ पर, बट अगर मैं जिंक की रेस करवा दूं लिथियम के साथ तो कौन जीतेगा, तो लिथियम जीतेगा। तो लिथियम बनेगा एनोड, मतलब बैटिंग कौन करेगा, फिर लिथियम करेगा, और बॉलिंग किसके पास आएगी, जिंक के पास। चाहे हमेशा जिंक बैटिंग कर रहा था, चाहे जिंक विनर था, चाहे ये टॉप 10 में है, बट स्टिल ये नंबर 1 से तो नीचे है ना। सो ये जो मेटल ऊपर है वो कर सकती हैं ऑक्सीडाइज। ओके, सो ये चीज़ें हैं। तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें एक ईएमएफ सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती है, ये क्वेश्चन है। वाई डू वी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज का हमें आइडिया देता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सबसे लोअर्स पे है, कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें करते हैं। पीएच कैसे निकालते हैं सोल्यूशन, उसमें भी यूज़ होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम में भी, अदर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज लाइक डेल्टा जी एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ये आती हैं जेई के बच्चों के लिए। और ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड पीएच, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक डेल्टा जी, कैसे ये लिंक्ड है ईएमएफ के साथ एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। बट आज की क्लास तक आई गेस इतना सारा आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है कि कैसे इनको याद रखना है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, बस कंफ्यूजन रहती है कहाँ पे प्लस लेना है कहाँ पे माइनस। ओके, तो समराइज करते हैं आज के लेक्चर का। चलो क्विकली एवरीबडी जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने आज क्या क्या करा। वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने पता करा कि 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फोन बैटरी वाली एग्जांपल ली थी ना। सो वो याद रखने में। अब मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में जो करा है वो समझ में आएगा, तो अब समझ में आ रहा होगा ना ये। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन करी है हमने, कंस्ट्रक्शन समझी है कि कैसे होगा।
हमने करा हाफ सेल कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, हाफ सेल के बाद हमने करी सेल रिप्रेजेंटेशन कि कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जितने क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं कि मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही, करना शुरू करो उस चीज़ को, ठीक है। एंड इसके बाद हमने करा SHE, पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF, एंड लास्ट में हमने करी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज वॉट वी हैव डन इन अ टूडेज लेक्चर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें कोई भी डाउट आता है, फील फ्री टू आस्क मी इन अ टेलीग्राम चैनल, आई विल ऑब्वियसली आंसर योर डाउट्स। एंड इसके साथ ही आज की क्लास खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है इस चैप्टर की वो करने वाले हैं, नर्स्ड इक्वेशन। बट मैं आपको क्लिफ हैंगर के साथ छोड़ के जा रही हूँ। मुझे बताओ EMF क्या थी। EMF मैं बताती हूँ, जैसे ये था पोटेंशियल सेल का जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, बट अगर करंट फ्लो करे तब क्या होगा, तो उसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बट आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द लेक्चर एंड प्लीज नोट्स बना लेना, घबराना नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दोबारा से सुन लो, स्लो करके सुन लो, फास्ट करके सुन लो, प्रैक्टिस कर लो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, इट विल हेल्प यू आउट। ओके, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।